तो अभी हम लोग 12.1 एक्सरसाइज करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल की, और 5-7 सवाल है, आसानी से हो जाएंगे ये। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब तक नहीं बोला जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल्स। बड़ा सीधा सवाल है, देखिए क्या मतलब है इसका। लिखा था रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर। दो ऐसे सर्किल हैं और एक की रेडियस कितनी है, एक की बड़े वाले की 19 समझ लो, छोटा वाला बनाया रखे तो 9 कह देते हैं रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू सर्किल। इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस जोड़ना होगा, तो इसका होगा 2πr1, इसका होगा 2πr2। ये देखिए इसका आ गया 2πr1, इसका 2πr2। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सर्कमफ्रेंस टोटल कितना बना, 38π प्लस 18π। और ये एक बड़े सर्किल के बराबर होने वाला है, उसका हमको रेडियस निकालना है। इन दोनों का सर्कमफ्रेंस अगर जोड़ दें तो वो सर्कमफ्रेंस बराबर करते हैं इस बड़े सर्किल के, तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा ये आपको बताने का था। तो सर्कमफ्रेंस आया 56π, इसको बराबर कर दिया इसके 2πr से। 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्किल। क्या हम समझ पा रहे हैं अनन्या? तो अब इक्वेट के 2πr इज इक्वल टू 56π, तो r की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो सर्किल हैं, एक का r1 एक का r2। हमें एक ऐसा सर्किल का रेडियस बताना है जो इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के बराबर का सर्कमफ्रेंस रखता हो। तो इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को जोड़ा, उसके बराबर सर्कमफ्रेंस रखने वाला एक सर्किल मान लिया जिसका रेडियस r है। तो इसका 2πr बराबर होगा इन दोनों के 2πr के सम के। वही इक्वेट किया है और r फाइंड कर लिया 28 सेंटीमीटर, जो निकल आया आराम से। कोई डाउट इसमें? अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल्स। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पिछले सवाल में पेरीमीटर की बात सर्कमफ्रेंस की थी, यहाँ पर एरिया की है। कुछ नया सीखने को नहीं लगता है इसमें। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले सर्किल का एरिया निकाला πr1 स्क्वायर से, ये एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर से, ये 8 सेंटीमीटर वाला रखा है ना विकास। और दूसरा एरिया निकाला 6 सेंटीमीटर के हिसाब से, इतना आ गया। अब एक बड़ा सर्किल लेना है जो इसके एरिया के इन दोनों के सम, एरियाज के सम के बराबर हो। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया कितना 100π, और वो सर्किल का वैल्यू हो गया πr स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, r के लिए 10 सेंटीमीटर हो गया सॉल्व। ठीक, कोई डाउट? ये डाउट वाला सवाल ही नहीं, बेसिकली सीधा ही सवाल है। अभी तीसरा क्वेश्चन, इन फिगर 12.3, वो फिगर बाजू वाली 12.3, डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज। ये 5 स्कोरिंग एरियाज हैं। जैसे कि तीरंदाजी की जाती है ना, तो बाहर लड़ा तो वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड, 1 2 3 4 5, और अलग अलग सबके पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली। तो लिखा है 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एट गोल्ड। पहले गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। इसका जो वो स्कोर है गोल्ड का, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। द डायमीटर, इसका डायमीटर जो है वो 21 है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और आगे का जो बैंड का विड्थ है ना, वो 10.5 ये है, 10.5 ये है, 10.5 ये है, और 10.5 ये। चौड़ाई इसकी 10.5 विड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। सभी का एरिया हमको निकालना है, कितना कितना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं गोल्ड वाला। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है, बड़ी आसानी वाली बात। तो गोल्ड के लिए πr स्क्वायर सिंपल लगा दो। तो डायमीटर था हमारा 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, विच इज इक्वल टू 10.5। तो गोल्ड के लिए लगाया πr स्क्वायर, तो पाई है 22/7, और r कितना है 10.5 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 346.5। ये आई किसके लिए, गोल्ड के लिए। अब गोल्ड के लिए जब आप रेड के लिए जाओगे ना, तो ये देखिए गोल्ड ये था
इसका यहां से यहां तक गोल्ड का रेडियस था 10.5 और रेड वाले की विड्थ कितनी इसने बोल रखी है 10.5। तो अब इसका रेडियस कितना हो गया गोल्ड वाले के लिए, रेड वाले के लिए 10.5 प्लस 10.5, समझ में आ रहा है क्या? 21 सेंटीमीटर। अब जब 21 सेंटीमीटर से आप ऐसे पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो ये तो पूरा इतने का एरिया निकल आएगा ना बेटा। अब इसमें से गोल्ड वाला घटाना होगा तब तो ये पट्टी निकलेगी, क्योंकि इसने पूछा है कि रेड वाले का एरिया बताओ। तो रेड वाले एरिया के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करोगे तो पूरा आ जाएगा इंक्लूडिंग गोल्ड। तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा गोल्ड का एरिया, फिर निकल आएगा वो एरिया जो केवल रेड रखता है। समझ पाएंगे क्या? तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें आगे बढ़े, रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, बात अभी की थी हम लोगों ने। एरिया ऑफ द रिंग, रिंग का मतलब है जो रेड कलर वाला रिंग है। तो रेड कलर वाले रिंग का क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख दिया बाहर वाले के लिए बड़े और स्मॉल आर छोटे के लिए। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिए तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। ये समझ गए एकदम? अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर था 21 और स्मॉल आर था 10.5। सॉल्व कर लिया इसको। अभी सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेड कलर का आ गया। अब रेड के बाद इसी तरीके से ब्लू तक जाना हो तो जो रेडियस था 21 उसमें 10.5 और जोड़ दो तो आ गया 31.5। अब क्या करो, इस ब्लू में से ये रेड वाला पूरा घटा दो जो एरिया निकला था रेड, रेड की पट्टी नहीं, रेड का पूरा आ गई ना बैंड। तो ये हो गया 22/7, आर स्क्वायर हो गया कैपिटल आर 31.5 और यहां लिया हमने किसका 21 वाला ये, ठीक है। और इसी तरह अगला, इसी तरह अगला, कोई स्पेशल चीज नहीं है। क्या हम समझ पा रहे हैं ये? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज देखिए ब्लू वाले के लिए आ गई 1732.5 ये ब्लू, और इसी तरीके से आप ब्लैक के लिए जाएंगे तो ये देखिए ब्लैक के लिए आ गया, ब्लैक के लिए आ गया। ये सेम वही मेथड, समझ पा रहे हैं ना? अगर ब्लैक निकालना होगा तो यहां से ये रेडियस बन जाएगी, इस पूरे में से इतनी वाले का रेडियस वाला घटा दोगे तो इतना हिस्सा निकल आएगा। एग्जाम में आ सकता है और सरल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। अभी तक जो 3 क्वेश्चंस किए उसमें किसी तरह का कोई डाउट इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपको डाउट होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते। सवाल भले गलत निकल आए, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या सवाल ऐसा आ जाए जिसको कैलकुलेट समझ में ना आ रहा कैसे करें, लेकिन डाउट के चांसेस बहुत कम है क्योंकि फिगर देख के ही करना होता है। या फिगर बनानी होगी तो फिगर बनी नहीं पाएगी तो निकाल पहले ही समझ जाएंगे नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कार के जो पहिए हैं उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। और यहाँ तक कि जो लोग बैंक की प्रिपरेशन आगे करते हैं, किसी भी छोटे मोटे बड़े छोटे मोटे जो भी एग्जामिनेशन है सब में ऐसे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये व्हील है, व्हील, और व्हील का अब डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का मतलब है सेकंड में ले लें अगर हम लोग तो 10 × 60 600 सेकंड, अगर सेकंड यूज करना पड़ा तो। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, तो हमको सेकंड से काम नहीं बनेगा, हमको घंटे में, ये इसको चेंज करें हम लोग। तो अगर हम इसको आवर में चेंज करते हैं मिनट को तो 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दें, घंटा आ जाएगा ना। तो 10 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 10/60 आवर, मतलब 1/6 आवर। 1 घंटे में चलता है 66 किलोमीटर, स्पीड का मतलब यही होता है ना पर आवर। 1 आवर में कार चलती है 66 किलोमीटर, तो 1/6 आवर में कितनी चलेगी 66 × 1/6 11 किलोमीटर चलेगी। पूछ क्या रहा है कितने रिवोल्यूशंस लगाएगा, कितने चक्कर। एक चक्कर लगाने में वो चलता है 2πr, पेरीमीटर के बराबरी तो चलेगा एक चक्कर लगाने में।
तो अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस को पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल आएंगे। यानी हमको क्या करना चाहिए, 11 किलोमीटर या सेंटीमीटर है तो इसको कर दो पहले मीटर में, 1000 मीटर है ना। और अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 2 जीरो और बढ़ा दिए। 11 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाता है, कितने सेंटीमीटर। 11 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो बना मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 2 जीरो और आ गए। तो ये कितना है, सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पाई आर का मतलब 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और ये जो आएगा ये हमें आंसर दे देगा कितने, ये क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? तो ये 0 0 काट दीजिए और कैलकुलेट करिए, ये आंसर आ जाएगा। पीछे किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉजिक समझ गए हैं? ठीक, आप करेंगे तो रिवोल्यूशंस आ जाएंगे 4 3, ये देखिए ये वही वैल्यू आ रही है 4375। तो 4375 विल बी योर आंसर। ये वह जो लोग स्टेटमेंट कैसे लिखना ये चाहत रखते हैं उनके लिए सवाल आपके सामने है। डायमीटर 80, रेडियस 40, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ ए कार। राजनंदिनी कितना आया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार, इन्होंने अब देखना शुरू किया कि हो क्या रहा है बोर्ड पे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ ए कार कितना आया? 2 पाई आर 760/7 सेंटीमीटर। उसके सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विच इज 2 पाई आर। स्पीड ऑफ द कार 66 किलोमीटर, जिसको जैसे हम लोगों ने घंटे में चेंज किया था आप किसी में चेंज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 पाई आर से और रिजल्ट आ जाएगा 4375 10 मिनट्स के अंदर। समझ पाए क्या पूरा? कोई कंफ्यूजन? टोटल डिस्टेंस को जो कार चल रही है उसको अगर 2 पाई आर से डिवाइड करेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा ना कितने चक्कर लग रहे हैं, कितने रिवोल्यूशंस लग रहे हैं, वही निकाल के आपको देना। नन्ना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब यूनिट तो इक्वल थोड़ी होती है, मीटर स्क्वायर होता है किलोमीटर। एरिया किस में नापते हो? मीटर स्क्वायर में, और पेरीमीटर मीटर में, इसलिए न्यूमेरिकली इक्वल लिखना पड़ेगा। गिनती जो आ रही है वैल्यू वो बराबर है। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब अगर किसी का पाई आर स्क्वायर बराबर है 2 पाई आर के, यही तो बोल रहा है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी होगी? इस आर से ये कट गया, इस पाई से पाई कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 यूनिट्स। आंसर ए इज करेक्ट। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी है? तो इस तरीके से अगर आप निकालने भी जाएंगे जो मैंने बताया उस तरीके से निकल आएगा।